याच्या पुढे आपण बघूया। त्यानंतर लेखक जो है फिर से सवाल पूछते हैं कि आपण कुठं असता कामाला। इस सवाल का भी भोचकपणे शिरीषच पुन्हा म्हणाला। भोचक यानी बदतमीजी से या लेखक की बात को काटते हुए इस सवाल का जवाब भी शिरीष ने ही लेखक को दिया था। मला वाटले की मध्ये मध्ये बोलल्याबद्दल नाना शिरीषला दम भरतील। दम भरणे म्हणजे राग भरणे किंवा रागावणे। लेकिन लेखक को ऐसा लगा कि अपने बेटे के इस बात के लिए शिरीष के पिताजी जो है उससे गुस्सा करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी हुआ नहीं, बल्कि पण त्या उलट कौतुकाच्या नजरेने त्याच्याकडे पाहत होते। लेकिन इसके अलावा इसके बजाय नाना यानी शिरीष के पिताजी जो है प्रशंसा भरी नजरों से या कौतुकाच्या नजरेने ते शिरीषकडे पाहत होते। आणि त्यानंतर लेखकाची गाणी शिकण्याची तालीम जी ती सुरू झाली। नियमितपणे रोज पिता पुत्राची जोडी येऊ लागली। पिता पुत्र यानी तय होने के मुताबिक लेखक के साथ शिरीष के साथ साथ शिरीष के पिताजी भी गाना सीखते समय साथ में आने लगे। शिरीषची प्रगती पाहून मात्र प्रसंगी मी पण आश्चर्यचकित होत होतो। शिरीष ने कम समय में ही या कुछ ही समय में ही गाना और वाद्य बजाना इतने अच्छे से सीखा था कि उसकी प्रगति देखकर, उसका सीखने का स्पीड देखकर लेखक भी खुद चौंक जाते थे कि जिस लड़के के स्वभाव के प्रति मुझे गुस्सा आता है वो सीखने में कितना माहिर है या कितना अच्छी उसकी दिमाग या बुद्धिमत्ता है। त्याचा हात वाजवायला अतिशय हल्का होता। वाजवायला यानी कोई भी वाद्य बजाने के लिए, सीखने के लिए, गाना गाने के लिए, गाना गाने के लिए भी गला हल्का होना चाहिए। अगर भारी भरकम आवाज़ रही तो हमारा गाना भी अच्छे से हो सकता नहीं। इसीलिए उसका हाथ और उसका गला दोनों भी, त्याचा हात भी वाजवण्यासाठी हलका होता। आणि माझ्या सर्व विद्यार्थ्यात त्याची आकलन शक्ती फार दांडगी होती। दांडगी यानी उत्तम, खूप चांगली आकलन शक्ति यानी समझण्याची क्षमता, समझने की क्षमता, ग्रॉस्पिंग पावर जो थी वो बहुत ही सभी विद्यार्थियों में अच्छी थी। नाना रोज त्याच्याबरोबर येत व एक अक्षरही बोलता शांत बसून राहत। मी पण त्यांच्याशी बोलत नसे। शिरीष के पिताजी उसके साथ तो आते थे, लेकिन शिरीष के पिताजी यानी नाना ने कभी भी उसके सीखने में या लेखक के सिखाने में कभी भी दखल अंदाजी की नहीं। बस उनके साथ, शिरीष के साथ आते थे और बैठते थे। इसीलिए लेखक कहते कि मैंने भी कभी भी उनके साथ बात करने का ज़्यादा प्रयास किया नहीं। हाँ म्हणता 3 महीने निघून गेले। हाँ म्हणता यानी देखते ही देखते 3 महीनों का समय जो है वहाँ पर बीत जाता है। यहाँ पर देखेंगे उद्गारवाचक चिन्ह इथे आलेलं आहे। आणखीन 3 महिन्यांनी होणाऱ्या माझ्या वादन विद्यालयाच्या प्रथम कार्यक्रमात लेखक को शिरीष को गाना गाने का या बजाने के लिए देने का जो है लेखक ने सोच लिया था। असा मी निश्चय करणे याने ठरवून टाकले आणि त्यानुसार मी शिरीषला म्हणालो, शिरीष अशीच प्रगती कायम राहू दे। आपल्या विद्यालयाच्या कार्यक्रमात मी तुझा कार्यक्रम ठेवणार आहे। एक अच्छे विद्यार्थी की प्रगति देखकर लेखक ने भी शिरीष को ये आश्वासन दिया था कि जब हमारे विद्यालय का कार्यक्रम होगा हॉल में सभी प्रेक्षकों के सामने, तो उस कार्यक्रम में मैं तुम्हें गाने का और बजाने का अवसर जरूर दूंगा। हे ऐकल्यावर शिरीषला आनंद होईल अशी कल्पना होती, पण त्याच्या चेहऱ्यावर आनंदाच्या काही भावना दिसल्या नाहीत। लेखक फिर से एक बार लेखक दुखी होते हैं शिरीष के इस स्वभाव से, शिरीष के इस बर्ताव से, क्योंकि लेखक ने जैसे ही शिरीष को बताया की माझ्या कार्यक्रमामध्ये मी तुला गाण्याची आणि वाजवण्याची संधी देणार आहे, लेकिन इस बात से शिरीष जो था, शिरीष के चेहरे पर ना ही खुशी थी ना ही दुख था, निर्भाव था।
उसके चेहरे पर कोई भी भाव जो है लेखक को दिखा नाही. इतकेच नव्हे तर त्याचा चेहरा काहीसा उतरला यानी दुखी हो गया, नाराज हो गया, खुश होने के बजाय. मी विचारले, काय तुला हे ऐकून काहीच आनंद वाटत नाही का? तभी लेखक ही ना रहते हुए या लेखक ही उसे पूछते हैं कि तुम्हें इस बात की खुशी नहीं हुई क्या कि इतने लोगों के सामने मैं तुम्हें खुद वहाँ पर गाना गाने का मौका दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इतने समय से इतने महीने से गाना सीख रहे, उनको अभी तक ऐसा मौका मिला नहीं. यहाँ पर पण देखें बघा, हे प्रश्नार्थी वाक्य आहे, प्रश्नचिन्ह आहे. गंभीर आवाजात ठासीव स्वरूपाचे गंभीर आवाजात ठासीव स्वरूपाचे उत्तर आले, माझ्यापेक्षा नानांना त्याचा आनंद जास्त होईल. तभी लेखक जो है फिर से एक बार इस उत्तर से, शिरीष के इस जवाब से दुखी होते हैं, क्योंकि शिरीष ने उत्तर दिया था कि माझ्यापेक्षाही मी गायल्यानंतर आनंद होणार आहे, नानांना जास्त आनंद होणार आहे. और ऐसा ही ये होने के बाद, ये संवाद होने के बाद वहाँ से पिता पुत्र गेले आणि प्रत्येक वेळी मिळणाऱ्या शिरीषच्या तऱ्हेवाहिक यानी विचित्र उत्तराचे आश्चर्य करीत मी बसलो. मतलब हर बार शिरीष का जवाब जो है अलग ही विचित्र ही होता था. ऐसे जवाब की कभी भी लेखक ने कामना या सोचा भी नहीं होगा कि शिरीष ऐसा जवाब देगा. प्रत्येक वेळी तो नानांचे नाव का घेतो व नाना अगदी रोज त्याच्याबरोबर येतात, याचे रहस्य काय असावे, या प्रश्नाचे उत्तर लेखकाला सापडत नव्हते. लेखक के मन में और भी एक सवाल था कि लेखक शिरीष के साथ, जब वो शिरीष गाना सीखने आता है तो उसके पिताजी उसके साथ क्यों आते हैं, और बस आते ही नहीं है, जब तक रियाज या सीखना जो है पूरा नहीं होता तब तक पूरा टाइम वो शिरीष के साथ वहीं पे क्लास में बैठे रहते हैं. इस बात का भी रहस्य जो था, या इस बात का भी खुलासा जो है अभी तक लेखक को हुआ नहीं था. याशिवाय आणखीन एक शंका लेखक के मन में बार बार आती थी, ती म्हणजे नाना जवळ असताना शिरीष मोकळ्या मनाने वायलिन वाजवत नसावा ही. और तभी एक शिक्षक का ऑब्जर्वेशन वहाँ पर हमें नज़र आता है कि लेखक ने ये बात ऑब्ज़र्व की कि जब जब नाना उसके साथ में होते हैं वह बाजू में होते, तब शिरीष जो है दिल खोलकर या खुले मन से जो है वो वायलिन जो है वो बजाता नहीं. वो थोड़ा सा अस्वस्थ या थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करता है. और फिर उस दूसरे ही दिन शिरीष जो है वो गाना सीखने के लिए आता नहीं. त्याचा हा पहिला खाडा यानी अब्सेंटी, अनुपस्थिती. नसेल एखाद्या वेळेस जमले असे मी समाधान करून घेतले. और लेखक को भी आश्चर्य होता कि 3 महीने बिना अब्सेंट हुए शिरीष जो है रोज़ वहाँ पर सीखने के लिए आता था अपने पिताजी के साथ, और आज कैसे आया नहीं. ऐसे 2 दिन बीतते, 3 दिन बीतते हैं, और 4था दिवस सुद्धा जातो, 5वां भी जातो, और ऐसे 15 दिन होते हैं, लेकिन शिरीष का कुछ भी आता पता नहीं था. और आखिर 16व्या दिवशी एक गृहस्थ निरोप को फी का पैसा जो है लेखक को देने के लिए वहाँ पर आते हैं 15 दिन के बाद. नाना आजारी असल्यामुळे शिरीष येऊ शकणार नाही असे तो म्हणाला. और उस व्यक्ति ने क्या मैसेज दिया था कि शिरीष के पिताजी बीमार है, इसलिए शिरीष जो है अभी गाना सीखने के लिए यहाँ पर वो आ सकता नहीं. थोड्याशा त्राग्याने मी त्राग याने गुस्से से नानांशी त्याला काय करायचे आहे, इकडे कार्यक्रम जवळ येत चालला आहे आणि त्याचे काय, क्योंकि लेखक को भी इस बात का भीति वाटत होती, क्योंकि लेखक ने भी अपने कार्यक्रम में अनाउंसमेंट कर चुके थे
कि शिरीष जो है उनके कार्यक्रम में गाना गाने वाला है और साथ ही साथ वो बजाने वाला भी है। इसीलिए गुस्से से वो कहते हैं कि उसे नाना आए या ना आए, लेकिन उसे शिरीष को तो कम से कम वहाँ पर सीखने के लिए आना चाहिए। और कार्यक्रम का दिन और तारीख भी वहाँ पर नज़दीक आ रही है और शिरीष को इस बात का बिल्कुल भी होश नहीं है। शिरीष आला नाही, त्याची वाट पाहून मी त्याचा कार्यक्रम रद्द केला। लेखक ने शिरीष का बहुत इंतज़ार किया, लेकिन शिरीष जो है वहाँ पर लौट कर आया नहीं और इसीलिए लेखक ने उसका कार्यक्रम भी कॅन्सल कर दिया। त्याचे नाव काढायचे नाही असे ठरवून मी बाकीचे विद्यार्थी तयार केले। लेखक ने ठान लिया कि अभी मानो शिरीष लौट कर भी आता है मेरे पास तो मैं उसे गाना गाने की परमिशन जो है दूंगा नहीं। और यही सोचकर लेखक और विद्यार्थियों को अपने तैयार करते हैं कार्यक्रम के लिए। समारंभाचा दिवस उगवला आणि सकाळपासूनच शिरीषच्या आठवणीने मी उगाचच बेचैन झालो होतो। एक अच्छा शिक्षक जो है हमेशा अपने अच्छे विद्यार्थी के बेहतरीन के लिए हमेशा वो प्रयत्नशील रहता है। इसीलिए बार बार लेखक जो है शिरीष की याद से बेचैन हुए थे कि आज इस कार्यक्रम में एक मेरे अच्छे विद्यार्थी को मौका मिलेगा नहीं। क्यों नहीं उसको मौका मिलेगा, या क्यों ऐसी क्या परिस्थिति हो सकती है जो शिरीष इस कार्यक्रम में आ सकता नहीं। और इसी बात से जो है लेखक बड़े अस्वस्थ थे, बेचैन थे की माझा एक चांगला विद्यार्थी जो आहे, कारण काही असो पण तो का गाऊ शकत नहीं। और इसीलिए सुबह से ही लेखक जो है शिरीष की याद से एकदम बेचैन हुए थे। अस्वस्थ होने सकाळची इतर कामे आटोपून मी जरा स्वस्थ बसतोच तो दारात शिरीष उभा, मी ताडकन उभा राहिलो व त्याच्याजवळ गेलो। और लेखक ने अपना सुबह का सब काम, अपने कार्यक्रम की तैयारी जो थी लेखक ने वहाँ पर की हुई थी और थोड़ा देर वहाँ पर वो बैठे ही थे। मी जरा स्वस्थ बसतो तोच दारात शिरीष उभा, मी ताडकन उभा राहिलो व त्याच्याजवळ गेलो। और जिसके बारे में लेखक सोच रहे थे, जिसकी बात से लेखक अस्वस्थ हुए थे, बेचैन हुए थे, वही व्यक्ति, वही शिरीष जो है लेखक के आँखों के सामने वहाँ पर वो खड़ा होता है और उसको अपने आँखों के सामने खड़ा होकर ताड़कन म्हणजे पटकन लगेच एक पल का भी विलंब न करते हुए लेखक वहाँ पर खड़े होते हैं और उसके पास जाते हैं। और लेखक के मन में जितने भी सवाल उस समय आए थे उन सभी सवालों के जवाब जो है लेखक अभी शिरीष से लेने वाले थे। अरे तुझा पत्ता तरी काय, आणि आज एकटाच कसा, नाना कसे नाहीत बरोबर, इकडची दुनिया तिकडे होईल ना। और उपरोधिक भाव से उसे गुस्सा अपने मन का गुस्सा निकालते हुए वो कहते कि अरे तुझा पत्ता तरी काय। वहाँ पे अभी देखेंगे तो स्वल्पविराम आहे आणि एकेरी अवतरण चिन्ह आहे, इथे उद्गारवाचक चिन्ह आहे। हे सब प्रश्नसुद्धा आहे की लेखकाने शिरीषला कोणते प्रश्न विचारले। पहिला प्रश्न आहे, अरे तुझा पत्ता तरी काय, आणि आज एकटाच कसा काय, मतलब आज अकेले कैसे आए। क्योंकि जब भी हमने 3 महीने देखा है शिरीष के साथ हमेशा गाना सीखने के लिए उसके पिताजी भी उसके साथ आए थे। नाना कसे नाहीत बरोबर, ये तीसरा प्रश्न। आणि इकडची दुनिया तिकडे होईल ना, मतलब यहाँ की दुनिया, इकडची दुनिया तिकडे मतलब दुनिया में उथल पुथल हो सकती है। अगर तुम यहाँ पर अकेले गाना सीखने के लिए अगर आए हो तो दुनिया में उथल पुथल मच सकती है, अगर तुम अपने पिताजी को अपने साथ यहाँ पर लाए नहीं हो। इकडची दुनिया तिकडे झाली आहे सर, यापुढे मी एकटाच दिसेन। माझे माझे नाना कायमचे गेले हो सर। तभी लेखक के प्रश्न को जवाब देते हुए शिरीष
लेखकाला म्हणतो की हो सर, इकडची दुनिया तिकडेच झाली आहे. मतलब दुनिया जो है पूरी तरह से उथल पुथल मेरे लिए हो गई है, क्योंकि माझे नाना मला कायमचे सोडून गेले. सर, कायमचे सोडून जाने मतलब उसके पिताजी का जो है वो वहाँ पर निधन हो चुका है, और इसीलिए वो कहता है कि आइंदा से मैं आपको अकेला ही यहाँ पर आपके दिखूंगा, कारण की माझे वडील माझ्याबरोबर यापुढे तुम्हाला कधीही दिसणार नाही, कारण ते मला कायमचे सोडून गेलेले आहे. और यही मतलब यहाँ पर जिस बात के बारे में लेखक सोच रहे थे कि पता नहीं क्यों, ऐसी क्या वजह हो सकती है जो शिरीष जो है इतने दिन तक 16 दिन तक वहाँ पर गाना सीखने के लिए आया क्यों नहीं होगा. आणि लेखकाला त्याच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जी आहेत ती मिळाली आहेत. हे सगळे प्रश्न जे लक्षात ठेवा की लेखकाने शिरीषला कोणते प्रश्न विचारले. 4 प्रश्न. अरे तुझा पत्ता तरी काय, आणि एकटाच कसा, नाना कसे नाहीत बरोबर, इकडची दुनिया तिकडे होईल ना. आणि त्यानंतर शिरीषने दिलेले उत्तर आहे इकडची दुनिया तिकडे झाली आहे. सर, दुनिया जो है तहस नहस हो गई, क्योंकि शिरीष के पिताजी ही शिरीष के लिए सब कुछ थे. इसीलिए शिरीष ने भी उत्तर दिया कि हाँ, मेरी दुनिया जो है पूरी तरह से उद्ध्वस्त हो गई है. मेरे पिताजी मुझे छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ पर या इस दुनिया से चले गए हैं.